When we talk about men's depression, तो क्या क्या फैक्टर्स एसोसिएटेड है मेंस डिप्रेशन को जो और स्टिमुलेट करते हैं, एंड लेट द व्यूअर्स नो डिटेल में कि हाउ टू फाइंड आउट वेदर दे आर डिप्रेस्ड. आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें बेसिक समझना है. मन हर किसी के पास है, तो मन में जो सोच आती है, मन में जो भावनाएं होती है, ये हर किसी की ऑलमोस्ट सेम होती है. इंट्रूसिव थॉट्स जो बोल रहे हैं. यस. अब हम लोगों को सबसे बेसिक ये जानना है कि भैया अगर मैं गुस्सा हूँ, अगर मैं हताश हूँ, अगर मैं निराश हूँ, तो वो मेरी निराशा कहाँ से आ रही है? इट इज़ ऑलवेज ड्यू टू सम ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स. सो देर इज समथिंग कॉल्ड ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, जो हम सभी को कभी ना कभी आते ही है, वेदर वी आर डूइंग गुड इन लाइफ और वेदर वी आर नॉट डूइंग गुड इन लाइफ. सो होता क्या है, पहले किसी भी सिचुएशन में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हम लोगों को आते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि सिचुएशन सही नहीं है. उसके बाद हम लोग उस थॉट को रिएक्ट करते हैं, दैट वी रिएक्ट टू द थॉट इन द फॉर्म ऑफ वेदर वी फील सैड अबाउट इट, वेदर वी फील एंग्री अबाउट इट, एंड देन देयर इज एन एसोसिएटेड बिहेवियर रिलेटेड टू इट. सो हमेशा हर किसी को ये जानना चाहिए कि अगर मेरा बिहेवियर बुरा है, मान लीजिए मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ सही बर्ताव नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर वालों के साथ सही बर्ताव नहीं कर रहा हूँ, सो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि वेदर आई एम फ्रस्ट्रेटेड अबाउट समथिंग और वेदर आई एम एंग्री अबाउट समथिंग और वेदर आई एम सैड और लेट्स से आई एम हर्ट अबाउट समथिंग. तो हम लोगों को अगर ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि मेरे मन में कौन सी ऐसी नेगेटिव भावना है जिसकी वजह से मैं लोगों से सही पेश नहीं आ रहा हूँ, सो देन द नेक्स्ट थॉट इज़ टू आइडेंटिफाई द थॉट विच इज़ कॉजिंग दिस नेगेटिव इमोशन. राइट. बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ, इसके पीछे कोई कारण नहीं है, या मैं ऑटोमेटिकली गुस्सा होता हूँ, क्योंकि बाई गोइंग बाई साइंस इट इज़ बीइंग सेट इन अ स्प्लिट ऑफ सेकेंड आपको नेगेटिव थॉट गुस्सा ले जाता है. राइट. प्रॉब्लम इस आप समझ नहीं पाते कि कब थॉट आया और कब गुस्सा है, यू कांट डिफरेंशिएट. सो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट आप अपने बिहेवियर को जब गेज करते हैं या जब उसको आप जज करते हैं और उसमें आपको लगता है कि चेंज लाना चाहिए, तो यू हैव टू गो बैक रिट्रोस्पेक्टिवली. कभी भी बिहेवियर किसी नेगेटिव इमोशन की वजह से आता है, और नेगेटिव इमोशन किसी नेगेटिव थॉट की वजह से आता है. दैट इज़ बेसिक ऑफ साइकोलॉजी. अब बड़ा एक मिसकंसेप्शन ये भी है अबाउट डिप्रेशन. क्या है? इफ़ आई एम फीलिंग सैड, मैं अगर उदास हूँ, मैं अगर डिप्रेस फील कर रहा हूँ, या मैं डिप्रेशन में हूँ. उदास फील करना, सैड फील करना, ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशनल रिएक्शन है. राइट. मैं डिप्रेशन में हूँ, इट इज़ अ डिसऑर्डर, और उसमें भी कई सारी इंटेंसिटीज़ रहती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. उसके काफ़ी सारे मापदंड होते हैं, जैसा DSM-5, ICD-11 जो अभी आया है, इसमें काफ़ी सारे मापदंड होते हैं जिसमें से हम लोग डिसाइड करते हैं कि इंसान का डायग्नोसिस जो है वो डिप्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा है. और एक बार डायग्नोसिस हो गया तो उसमें इंटेंसिटी भी उसमें डिफाइन की जाती है. ओके. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार मैं उदास हूँ या मैं डिप्रेस में मुझे फील हो रहा है, तो युवाओं को ये लगता है कि मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ मतलब मैं डिप्रेशन में. ऐसा नहीं है भैया, हम लोग भी आप ही के जैसा स्ट्रगल करके ऊपर आए, तो हम लोग भी कभी ना कभी सैड या उदास हुए थे. राइट. तो हम जब पढ़े तब हमको लगा कि यार हम लोग डिप्रेशन में नहीं थे, लेकिन हम लोग भी सोचते थे कि यार मेरा डिप्रेशन वाला फेज है. पर्टिकुलरली हमारे लाइफ में जो एंट्रेंस एग्जाम्स हम लोग देते हैं, दे आर वेरी टफ टू क्रैक, एंड दैट इज द टाइम व्हेन वी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑल दिस इमोशन, प्रेशर. सो डिप्रेशन, पहले तो ये समझने वाली बात है कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी आर फीलिंग वाइल टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, और वेदर हमारा डायग्नोसिस डिप्रेशन है क्या. अब डायग्नोसिस डिप्रेशन है क्या, इसमें भी काफ़ी सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री हम लोग लेते हैं. मेनी टाइम्स जो क्लाइंट आते हैं उनको जितना इंटेंसली लगता है प्रॉब्लम उतना नहीं रहता है. दैट इज़ व्हाट वी वेरी कॉमनली वी यूजुअली एनकाउंटर. तो इसलिए हम लोगों को उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि जो आप फील कर रहे हो उस सेम सिचुएशन में, इफ़ योर बेस्ट फ्रेंड वुड हैव इन द सेम सिचुएशन, क्या वो भी वैसा ही फील करता? तो व्हाट ऑब्वियस आंसर इज यस. सो देन वी ट्राई टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन बाय सेइंग कि यार आपका बेस्ट फ्रेंड भी उसी सिचुएशन में वही फील करता है जो आप फील करते हो, तो आप अलग क्या फील कर रहे हो, राइट. और डिप्रेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू ऑलवेज फोकस ऑन 2-3 थिंग्स. एक तो पहले आपका रूटीन सही है क्या, वेदर यू आर फॉलोइंग योर रूटीन. दूसरा, यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वेदर यू आर डिप्रेस्ड टू सच एन एक्सटेंट कि कहीं आपके हफ्ते निकल जा रहे हैं एंड यू आर फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड अबाउट इट. सो जैसा उसका टेक्निकल डायग्नोसिस इज कि 2 वीक्स ये सिम्टम्स अगर कंसिस्टेंट रहते हैं तब उसका डायग्नोसिस हम लोग बना सकते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट
ये दो चीज़ें, और उसके अलावा आपको अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है. सपोज इफ यू गो आउट फॉर जिमिंग या जॉगिंग, आपका बड़ा पैशन है, आपका क्रिकेट बड़ा पैशन है, और आप 2-4 हफ्ते आपके दोस्त घर में आके भी बुला के लेकर जाते हैं, देन बट यू आर नॉट फीलिंग इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट और गोइंग आउट और गोइंग फॉर योर जॉब, सो देन दैट इज़ अ रेड फ्लैग कि Okay. आपको आपकी रूटीन की चीज़ों में भी इंटरेस्ट नहीं आना, आपको परसिस्टेंट सैड या डिप्रेस्ड फील होना फॉर फ्यू वीक्स, और आपका जो रूटीन है, रूटीन में सब कुछ, काम से लेके, नींद से लेके, खाने से लेके, रूटीन एक्टिविटीज़ जो है वो अफेक्ट होना. ये 3 भी मापदंड भी अगर आप पहचान पाओ, देन यू नीड टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल.